नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटी आरसीएम की अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, आप टैली में किस तरीके से जीएसटी आरसीएम की एंट्री करेंगे, किस तरीके से जीएसटी आरसीएम आउटपुट, जीएसटी आरसीएम इनपुट की एंट्री दिखाएंगे। दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम इस ट्रांजैक्शन को समझने वाले हैं। दोस्तों जीएसटी अकाउंटिंग में पहले से ही हम दो तरीके से जीएसटी लेजर मेंटेन करते हैं। कौन सा? इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब जो भी गुड्स या सर्विस हम परचेज करते हैं, जो परचेज इनवॉइस पर जीएसटी लगा होता है, वह हमारा इनपुट जीएसटी जो हम क्लेम करते हैं, जो कि हमारे जीएसटीआर 2B में आता है। आउटपुट जीएसटी जो गुड्स या सर्विस हम सेल करते हैं, जो टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, जो जीएसटी हमें पेमेंट करना होता है, वह हमारा आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी नॉर्मल तरीके से दो एंट्री हम मेंटेन कर रहे हैं। अब हमारा आरसीएम का भी ट्रांजैक्शन हमें मेंटेन करना है, और मैं चाहता हूं जो आपका नॉर्मल आउटपुट इनपुट जीएसटी का लेजर चल रहा है, और इधर जो आप आरसीएम का आउटपुट आरसीएम जीएसटी, आरसीएम का इनपुट जीएसटी, इसका लेजर आप बिल्कुल अलग मेंटेन कीजिए, आपस में मिक्स ना हो, जिससे बाद में आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकंसाइल करते समय बिल्कुल क्लियर पता चल जाए कि आपने इतना आरसीएम में पेमेंट किया है, इतना आरसीएम है, और इतना आपने आरसीएम का क्लेम किया है। आपको लेजर बिल्कुल अलग अलग क्लियर दिख जाएगा। इस तरीके से हमें अकाउंटिंग करनी है। दोस्तों जो आरसीएम होगा या भी हमारी इनवर्ट सप्लाई पर होगा, जो भी गुड्स या सर्विस हम परचेज करेंगे, उसमें क्या होगा, जो आपका सप्लायर होगा वह आपकी परचेज इनवॉइस पर जीएसटी आपसे नहीं चार्ज करेगा। आपको उस परचेज अमाउंट पर आपको खुद ही जीएसटी पेमेंट करना है, जो हमारा अंडर आरसीएम होगा। इसकी एंट्री किस तरीके से करनी है, बिल्कुल एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस रिसीव किया 1 लाख अमाउंट का, किससे? A1 ट्रांसपोर्ट कंपनी से। अब A1 ट्रांसपोर्ट कंपनी ने हमें ट्रांसपोर्ट सर्विस का 1 लाख का बिल दे दिया, लेकिन उस पर बिल पर उसने जीएसटी नहीं चार्ज किया, सिर्फ 1 लाख का बिल दिया। हमें 1 लाख के ऊपर जीएसटी पेमेंट करना है, और वह अंडर आरसीएम। पहले तो हमें 1 लाख की आरसीएम की लायबिलिटी अपने बुक्स में दिखानी होगी, उसके बाद उस लायबिलिटी को पेमेंट करना होगा, फिर आरसीएम को क्लेम भी करना होगा, जिसको हम जीएसटी आरसीएम इनपुट बोल रहे हैं। इसकी एंट्री हमें करनी है। अब पहले एंट्री तो हमें यह पास कर देनी है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस डेबिट करके A1 ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्रेडिट कर देंगे, और 1 लाख पर टीडीएस काटकर A1 ट्रांसपोर्ट कंपनी को पेमेंट कर देंगे। या तो A1 ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस का भी एंट्री हो गई। लेकिन अब हमारी जो 1 लाख के ऊपर हमें जीएसटी पेमेंट करना आरसीएम पे, उसकी ट्रांजैक्शन पास करनी है। कैसे? 1 लाख का 5% आरसीएम हमारा बनता है 5,000। अब 5,000 की पहले आप लायबिलिटी दिखाओ, फिर उसको पेमेंट करो, इसके बाद क्लेम करो। इसके लिए ट्रांजैक्शन आपको जनरल एंट्री में करनी है। कैसे? आप एक टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का लेजर बना दो, और टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को आप अंडर करंट असेट्स में रख दो। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज से बाद में क्लेम करना है। पहले आपको अपनी आरसीएम आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी दिखानी है, तो उसके लिए आप एंट्री पास करो, डेबिट कर दो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, कितना? 5,000 अमाउंट। क्रेडिट कर दो आरसीएम आउटपुट आईजीएसटी 5,000। अब इससे क्या होगा, 5,000 टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम चला गया, और आरसीएम आउटपुट आईजीएसटी में 5,000 की लायबिलिटी खड़ी हो गई, और या सीधा सीधा आपको दिख रहा है, या आरसीएम आउटपुट जीएसटी है, आरसीएम की लायबिलिटी आपकी है। अब आपको इसको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप पेमेंट वाउचर में एंट्री पास कर दोगे नॉर्मल, या डेबिट कर दोगे आरसीएम आउटपुट आईजीएसटी, कितना? 5,000। क्रेडिट कर दोगे, आप किससे पेमेंट कर रहे हो? अपने बैंक अकाउंट से, एसबीआई बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो 5,000। ध्यान रखना, आरसीएम की जो लायबिलिटी होगी उसका पेमेंट आपको अपने कैश लेजर बैंक अकाउंट से ही करना है। कभी भी आरसीएम का पेमेंट आपके पास जो इनपुट ऑलरेडी है, इनपुट से आरसीएम का पेमेंट नहीं होगा, आपको कैश से ही करना है। अब आपने पेमेंट कर दिया, तो यहां जो आरसीएम आउटपुट की जीएसटी थी, आरसीएम आउटपुट की लायबिलिटी थी, यह आपकी लायबिलिटी खत्म। अब आपको इसको इनपुट क्लेम करना है आरसीएम का। इसके लिए आप डेबिट कर दो इनपुट जीएसटी को, आपका जो नॉर्मल इनपुट जीएसटी का लेजर है उसके नाम डाल दो। इनपुट जीएसटी में आपका चला जाएगा कितना? 5,000 अमाउंट। और क्रेडिट टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, क्योंकि टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम आपने पहले 5,000 डाला था जब आपने लायबिलिटी खड़ी की थी आउटपुट आरसीएम जीएसटी की। अब टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज से आप 5,000 क्लेम कर लो, आपका टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का लेजर नील, जो आरसीएम आउटपुट जीएसटी का था लेजर नील,
और आपने 5,000 क्लेम भी कर लिया और 5,000 आपके इनपुट जीएसटी में चला गया। अब इसकी ट्रांजैक्शन हम टैली में करते हैं और हम इसका इफेक्ट देखते हैं लेजर का। अब सीधा सीधा आप आ जाइए टैली में, वाउचर्स में, और यहाँ F7 से एंट्री पास कर देनी है, F7 से। और यहाँ जो नंबर आपको डालना है, आप चाहो तो जो आप आरसीएम की इनवॉइस मेंटेन करना चाहते हो सीरियल वाइज, तो वहाँ आरसीएम की इनवॉइस नंबर डाल दो, किस डेट की इनवॉइस है उस डेट डाल दो, उसी डेट में एंट्री पास कर दो। क्या डेबिट कर दो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, कितना अमाउंट 5,000। ओके, अब यहाँ क्रेडिट आरसीएम आउटपुट आईजीएसटी, कितना 5,000। अब यहाँ नरेशन में आप पूरा इनवॉइस नंबर आरसीएम का, आपने जो आपने जिससे सर्विस रिसीव किया था उसका नेम, कितना टैक्सेबल अमाउंट था, कितना % जीएसटी पेमेंट कर रहे हो, उसका एचएसएन, सारी डिटेल आप नरेशन में इंटर कर दो। इसके बाद इसको ओके कर दो। अब यहाँ पर क्या हुआ आप देखिए, आउटपुट आरसीएम आईजीएसटी का लेजर देखो, यहाँ देखो। अब यहाँ 5,000 की लायबिलिटी आ गई, आरसीएम आउटपुट जीएसटी की 5,000 की लायबिलिटी दिख रही है, ये देखिए। अब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है कि आपको आरसीएम के अंदर आपका आउटपुट जीएसटी 5,000 पेमेंट आपको करना है, आपकी लायबिलिटी दिख गई। और यहाँ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का आप लेजर देखोगे तो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम आपको 5,000 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज से आपको 5,000 लेना है। अब आपको पहले लायबिलिटी खत्म करनी होगी, आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हो, सीधा आप आ जाइए पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर में आ गए, अब यहाँ डेबिट कर दो किसको, आउटपुट आरसीएम आईजीएसटी, आरसीएम आउटपुट आईजीएसटी। कितना अमाउंट था, 5,000 की लायबिलिटी थी, ये देखो 5,000। अब आपको पेमेंट कहां से करना होगा, बैंक अकाउंट से। जो भी आप जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो, एसबीआई बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो, एंट्री पास कर दो। अब आपका आरसीएम का जो लायबिलिटी है वह खत्म हो गया। देखिए आरसीएम आउटपुट आईजीएसटी का लेजर, अब आप देखो यहां पर आपको लायबिलिटी खत्म, लेजर नील। ये देखिए लायबिलिटी थी 5,000 की आरसीएम की, आपने बैंक के द्वारा 5,000 का पेमेंट कर दिया, लायबिलिटी खत्म, आउटपुट का लेजर नील। लेकिन अभी आपके टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम 5,000 है। क्यों? क्योंकि आपने अभी उसको क्लेम नहीं किया। देखिए अभी डेबिट 5,000 रुपया इसके नाम है, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम दिख रहा है लेजर में। अब आपको क्लेम करना है। क्लेम करने के लिए आप जनरल एंट्री पास कर दो सीधा इस तरीके से, अल्ट F7 से। अब यहां पर आपको इसको मेन अपने इनपुट वाले लेजर में ले जाओ, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी के नाम डेबिट कर दो, कितना 5,000। आप क्लेम कहां से कर रहे हो, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज से, क्योंकि टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का नाम आपने पहले डाला था 5,000। अब टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज से ही आप क्लेम करोगे, तो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज से 5,000 आपने क्लेम कर लिया। अब आपका टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का भी लेजर नील हो गया। देखिए टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, इसका लेजर आपका नील। ये देखिए आपने इनपुट आईजीएसटी में क्लेम कर लिया इसको। अब आप इनपुट आईजीएसटी का लेजर जब देखोगे, वहां भी दिखेगा आपका ये आरसीएम का इनपुट है, इनपुट आईजीएसटी। क्योंकि इनपुट आईजीएसटी में आपका नॉर्मल इसमें पहले से जो आपने परचेज किया है, जो उस पे इनपुट आईजीएसटी है, जो भी इनपुट जीएसटी हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ अलग से दिखेगा आपने यह जो इनपुट लिया है या रिवर्स चार्ज का है, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज में जो आपने पेमेंट किया है उसका इनपुट है। दोस्तों मैंने इस तरीके से आपको बिल्कुल अलग करके आरसीएम का पूरा कंसेप्ट अलग ही बताया। जो आपका नॉर्मल आउटपुट इनपुट जीएसटी है, उसमें आपका ये आरसीएम आउटपुट आरसीएम इनपुट मिक्स ना हो। बाद में आपको अभी देखो GSTR-9 हम फाइल करते हैं, तो GSTR-9 में हमें पूरा डिटेल देना होता है कि हमने इतना टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज में कितना इनपुट क्लेम किया, कितना आरसीएम का लायबिलिटी है, सारी डिटेल देनी होती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से काउंटिंग करोगे तो पूरे साल में आपको लेजर ओपन करके सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा कि यह आपकी आरसीएम की लायबिलिटी थी, आपने इतना आरसीएम पेमेंट किया है, या आपने आरसीएम का इनपुट है, इतना आपने आरसीएम इनपुट क्लेम किया है। इस तरीके से आपको आरसीएम की अकाउंटिंग करनी है। और यह बिल्कुल सिंपल था, मैंने सिर्फ आपको जनरल एंट्री के द्वारा पूरा मैटर बता दिया। मुझे उम्मीद है कि यह आरसीएम वाला जो अकाउंटिंग है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और इस वीडियो के बारे में बताना है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।